हरीश सर। So, ladies and gentlemen, the last program of the day, that is cricket match, followed by presentation. हमारे तमाम मेहमान आ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले अमीन भाई और सौरभ भाई ने हमसे अलविदा कहा और उनकी यादें अभी भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। फाइनल मैच का टॉस होने से पहले ये हमारे तमाम मोअज़्ज़ीज़ मेहमान आ चुके हैं। राहुल सावंत साहब, पुजारा साहब, तमाम हमारे गेस्ट, फिरोज भाई, सबीना जी। जी हाँ, ये वो तस्वीरें हैं अमीन भाई और सौरभ भाई की। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा अपने सर की टोपियां उतार दें और 2 मिनट की श्रद्धांजलि आइए हम उन्हें ऑफर करें। अपने सर की टोपियां उतार दें और स्थिर हो जाए। सावधान, नो मोर मूवमेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। ओम शांति। ईश्वर सौरभ भाई की आत्मा को शांति दे। अल्लाह अमीन भाई के मगफिरत करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अदा करे, ये हम दुआ करते हैं। फाइनल मैच का टॉस होगा लेजेंडरी लायंस और फियरलेस टाइटंस के बीच। और राहुल सावंत साहब स्टार 11 एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं और हमारे ट्रॉफीज़ के स्पॉन्सर भी है। 712 होटल कोल्हापुर के ओनर भी हैं और उनके शुभ हाथों से टॉस। तो पुजारा साहब उनसे हस्तांदोलन करते हुए राहुल भाई सावंत, सबीना मैम, फिरोज भाई, दो नोटेड, राजू गोस्वामी जी, ये भी हमारे साथ उपस्थित है। राजू गोस्वामी जी, वी वेलकम ऑल ऑफ यू सर। फियरलेस टाइटंस इन्होंने टॉस जीता है। हमारे साथ राहुल भाई सावंत, खास 712 कोल्हापुर और स्टार 11 उनका ऐप लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्दी। जरूर ऐप का फ़ायदा उठाएं। साथ में डॉक्टर पुजारा साहब, राजू गोस्वामी जी, चीना चीना मैन, सबीना खान, फिरोज भाई, राजू गोस्वामी जी, ये तमाम हमारे मेहमान अब स्टेज पर आएंगे। और फाइनल मैच के शुरुआत के पहले दोनों टीमें वहां पर आपको दिखाई जा रही है मेगा स्क्रीन पर। वेलकम विपुल पंडुलकर फ्रॉम प्रोलिंग स्पोर्ट्स।
क्रिकेट का चाहिए अगर सही लिंक तो चुने प्रो लिंक। मेरा भाई वेलकम सर जी, राजू गोस्वामी जी, चीना मैम, एवरीवन वी वेलकम धनंजय मोहिते साहब। ऑक्शन में जो मामास बॉयज जबरदस्त। फिरोज भाई की पर्सनैलिटी आप दूर से देखें तो आपको कोई सूफी संत की याद आ जाएगी। साथ में महेश पटेल और यहाँ पर सबीना मैम, आइए आपका स्वागत है। आइए। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, Satoshi, vejo-me esse que era em Satoshi, Satoshi, हरदम साथ निभानी। Satoshi, होने से पहले दोनों 12th में आना जरूरी है क्योंकि ये आज की रात का आखिरी मुकाबला है। फियरलेस टाइटंस के कैप्टन शमशाद ने फील्डिंग ली है और पहले बैटिंग करेगी लेजेंडरी लायंस। 6 ओवर का फाइनल ये मैच तय करेगा गोल्डन ट्रॉफी किसे मिलेगी, सिल्वर ट्रॉफी किसे मिलेगी, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, स्टार 11 द्वारा प्रायोजित ये इनाम ट्रॉफीज के किसे मिलेंगे। पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। लेजेंडरी लायंस के चिराग आ जाए प्लीज। चिराग एकमात्र ऐसा 12th मैन है जो तमाम मैच में बिना बुलाए आया। अगर कोई 12th मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड होता तो वो चिराग को जाता। दो चिराग मुलुंड जामा बॉयज और चिराग लेजेंडरी लायंस। और चिराग एज ए 12th मैन इतना लकी है पप्पू भाई के लिए। चिराग मुझे लगता है आप परमानेंट
रमजान खान लाखों दिलों की धड़कन, शर्जिल और इमरान ये दो ओपनिंग बैटर्स है। और रमजान भाई बॉलर कौन है? रमजान भाई सचिन सावंत। हमारे साथ दोनों 12th मैन अल्ताफ भाई और चिराग भाई। ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव कर दिया, पहला रन बड़ी आसानी से पूरा करते हुए इमरान, और दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं वहां पर। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, रनआउट का खतरा। क्या डाइव मार दी वहां पर, शर्जील ने अपने आप को झोंक दिया। जबरदस्त डाइव लगा दी थी, हवा में लहराती हुई जुल्फे और शर्जील की डाइव। बॉलीवुड के किसी एक्शन फिल्म का थ्रिल वाला सीन मुझे याद आ गया। रेस 4 का इनफैक्ट गाना याद आ गया। अल्लाह दुहाई है, बेताबी छाई है, मुश्किल जुदाई है, बीडीसीएल के प्यार में। एक्सेलेंट रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आज की रात आखिरी बार दौड़ना है तो पूरा दौड़ेंगे। और यहां पर कैच हो सकता था, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, शानदार चौका। धीरे धीरे इमरान अब अपने रंग में आते हुए, अपने ढंग में आते हुए, लंबे रनअप पर सचिन सावंत की ये गेंद जैसे ही आई, हरकत ली, हरकत में ही बरकत, और 4 रन। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो लोग खड़े हैं, रमजान भाई सभी को बाजू में कर लें। थैंक यू रमजान भाई। पर्दे के पीछे रहकर रमजान भाई की बहुत जबरदस्त मेहनत रही है, और ऑक्शन के दिन भी बहुत अच्छा रोल था उनका। इस बार हुक कर दिया, 4 रन, 2 खिलाड़ियों के बीच में से इमरान। लेजेंडरी लायंस की आन बान शान और सम्मान इमरान। बॉल में ज्यादा मूवमेंट नहीं था और बड़े आसानी से उस हुक शॉट को अंजाम दिया। स्कोर है 10 रन बगैर किसी नुकसान के। लेजेंडरी लायंस द्वारा भव्य शुरुआत। एक और तगड़ा शॉट, 4 रन। तगड़ा मतलब कितना तगड़ा, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा, बिल्कुल उस तरह का शॉट। डंटन, 4 रन। स्कोर हो गया 14। सचिन सावंत के सामने 14 रन्स। व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट बाय लेजेंडरी लायंस। उन्होंने छावास जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी और उसके बाद उनका आत्मविश्वास उरूज पर है। और तमाम मैच में शर्जील जो है ये मुसलसल अच्छा खेलता आ रहा है। 14 रन। इमरान 5 बॉल 14, 5 के 5 बॉल इमरान ने खेले हैं। शर्जील नॉन स्ट्राइकर एंड पर। सचिन हमसे दूर जाते हुए, ओवर पिच बॉल, बढ़िया टप्पा, लेकिन लाइन खराब और वाइड। 15। तीन लाइन होती है, ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप, लेग स्टंप। लेंथ होती है फुलर लेंथ, यॉर्कर लेंथ, शॉर्ट पिच, इस तरह की लेंथ वाली गेंदें होती है। अमूमन
गेंदबाज लेंथ अच्छी कर लेते हैं लेकिन लाइन में धोखा खा जाते हैं। 15 और पिच बॉल ड्राइव कर दिया, 1 रन का इजाफा, स्कोर 16। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ खर्चीला ओवर सचिन का, 3 बैक टू बैक चौके लगाए वहां पर इमरान ने। ये पूरी टीम दिखाई जा रही है, लेजेंडरी लायंस पप्पू भाई स्वयं खड़े हैं और ये पप्पू भाई की खास बात है, न कद बड़ा न पद बड़ा, जो टीम के लिए खड़ा वो सबसे बड़ा, और वो है हमारे पप्पू भाई। टूर्नामेंट के पहले मैच में जिनके 10 खिलाड़ी नहीं थे, 9 थे, 10वां आया और वहां से लेके फाइनल तक पहुंचने वाली ये टीम। नया ओवर करेंगे सलीम। बहुत भव्य आयोजन, हमारे शमशाद भाई, किरण गिरी, दिवाकर नायल, रमजान भाई, पप्पू भाई, प्रवीण शिंदे, बहुत बढ़िया पुल शॉट, वैभव घुगे। हम आभारी है हमारे टाइटल स्पॉन्सर फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी, एनर्जी पार्टनर फास्ट एंड अप, स्नैक्स पार्टनर सतोशी फूड्स, स्वीट ट्रीट पार्टनर द कुकी डफ, डिजाइनिंग एंड गिफ्टिंग पार्टनर सोनल स्टूडियो, मुंबई स्केटिंग कंपनी, मास्टर रेमो डिसूजा, अनोखा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वॉन्क्रू एंटरटेनमेंट, संजूस संजय शेट्टी जिनके द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच के लिए कैश प्राइज है, अद्भुत कलेक्टिव आर्ट्स, सीनेफ्लेक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बाइक उन्होंने स्पॉन्सर की है, किरण गिरी फिल्म्स, किंग ऑफ बॉलीवुड, फेमस 11 जिनके द्वारा गेम जोन में जो शीर्ष स्थान पर होगा उसे आज एक बाइक दी जाएगी, सृष्टि एसएफएक्स, शुभ मंगल संगीत, स्टार 11 आने वाले दिनों में लॉन्च होने जा रहा है नया ऐप। राहुल भाई सावंत हमारे साथ उपस्थित है। मोशीन 0 डिग्री, उन्नति, शंभू एकेडमी ऑफ डांस, अमित करपे म्यूजिक, विनोद तलरेजाज एंटरटेनमेंट, चीना डांस प्रोडक्शन। राउंड द विकेट, बैठक शॉट, कैच आउट का मौका छूट गया, हो सकता था कैच, किरण गिरी स्वयं दौड़कर गए थे। रीवास आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ब्लेस्ड एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट इन फिल्म्स, लक्ष्य डांस एकेडमी, वैभव गुगे, अमित बाइंग, सुमित विनोद, रजीत देव, हॉर्मस कंबाता, संजय शेट्टी, राहुल शेट्टी, निशांत भट्ट, बॉस्को लुइस मार्टिस, रुअल दसानी, यमी टमी फास्ट फूड बाय सेंड्रा कुटीनो एंड पेस मेकर्स, सभी का शुक्रिया। हम आभारी हैं टीम जामा बॉयज, ओनर खुशबू गुप्ता, टीम कूल बडीज, ओनर जयेश प्रधान, महेश पटेल, टीम वीएलएस टाइटंस, ओनर दिवाकर नायल, टीम डैडी स्पार्टन, ओनर राज सोनानी, गुलनास खान, ऑगी परेरा, टीम छावास के ओनर है हितेश पटेल, संदीप शेट्टी, पवन पुजारी, टीम नृत्या 11 के ओनर है प्रताप सिंह, टीम मामास बॉयज ओनर धनंजय मोहिते, टीम लेजेंडरी लायंस ओनर संदीप झा, पंकज सिंह। बहुत मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त, लेकिन उसे बाहर निकलना होगा। ये तो बॉलीवुड वाले हैं, वाइड बॉल, स्कोर 21। सलीम, शमशाद, किरण गिरी, इनको इस तरह ये मैच खेलना होगा जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में हीरोइन को विलन के अड्डे से बाहर निकालता है। और यहां पर लॉफ्ट करते हुए वाइडिश मिड विकेट पर 1 रन, अक्षय फील्डर थे। फर्क सिर्फ इतना है कि हीरो को डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना होता है, स्टोरी बराबर फॉलो करनी पड़ती है।
यहाँ महानायक शमशाद, कहानी भी उसकी है, हीरो भी वही है और डायरेक्टर भी वही है। शमशाद आमीन भाई के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उतरा हुआ मैदान में शमशाद, और सामने पप्पू भाई। यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, अपने हाथ से गेंद को रोका जरूर, बहुत बढ़िया बॉल, स्टंप टू स्टंप। सलीम, 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के बाद स्कोर है 22, रन रेट 11। ये ओवर में 6 रन दिए सलीम ने। आज अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाराष्ट्र दिवस भी है, सर्वना हार्दिक शुभेच्छा। देखिए पप्पू भाई को दिखाया जा रहा है, क्या डांस करते पप्पू भाई वैभव घुगे के साथ में, कदम से कदम मिलाकर। महेश पटेल, शर्जिल, देखिए जो लोग फाइनल में नहीं पहुंच पाए वो भी इस वक्त रुके हुए हैं एनकरेज करने के लिए, बड़ी बात है। देखिए वाइट टोकन, और ये कट्टर समर्थक फियरलेस टाइटंस के ग्रीन आर्मी। तीसरे ओवर की पहली गेंद, और टाइमिंग अच्छा रखा था, बॉल के पेस का उपयोग किया। नया ओवर कर रहे हैं सचिन सावंत। नहीं मालूम, रमजान भाई आपकी मदद चाहिए ना। देखिए रमजान भाई को मिलिए वहां। रमजान भाई को मिलिए भाई, हाँ। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। 23 विदाउट एनी विकेट्स। रैम शॉट खेल दिया वहां पर, आंखों को ठंडक पहुंचा ऐसा रैम शॉट था, उसमें 1 रन लिया, 1 को 2 में तब्दील किया। वहां पर बॉल बाउंड्री लाइन पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। कई हाइलाइट्स रहे इस टूर्नामेंट के, हमारे शबीना जी को दिखाया जा रहा है, साथ में फिरोज भाई। बहुत खुशी का माहौल है। दे ऑल आर टॉकिंग टू ईच अदर। बल्ले के मुंह को खोलते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया, 1 रन। शर्जिल और इमरान ने अपने आप को बिजी रखा है, उन्हें पता है कि हमें कोई भी डॉट बॉल नहीं खेलनी है। टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम के रूप में उभर कर आई है फियरलेस टाइटंस, लेकिन अगर आप फियरलेस है तो हम पियरलेस है। (26) थर्ड ओवर। इस बार लाइन को पकड़कर गेंद की गई, बिल्कुल इसी तरह की गेंदें चाहिए। सचिन सावंत पसीने से लथबथ, लेकिन उन्होंने ठान लिया है फियरलेस टाइटंस को मैं आज जिताऊंगा। दूसरी तरफ शर्जिल और इमरान, इन्होंने अपने आप से वादा किया है कि यह कप हमारा है, BDCL बिलोंग्स टू अस। बॉल हवा में उड़ी और ये कैच, आउट होकर वापस सचिन सावंत ने बदला ले लिया। आउट होकर चलते बने वहां पर बैटर इमरान, बड़ा झटका, 12 बॉल 20 बनाकर आउट। एक हाथ से जंप करते हुए, मानो फुटबॉल के गोलकीपर को हम देख रहे थे। व्हाट अ जंप, शारीरिक संतुलन बनाकर रखा और कैच से खुशी का इजहार। नए बैटर है फिरोज। लेजेंडरी लायंस एक अच्छी स्थिति में है इस वक्त।
फिरोज, पप्पू भाई, शर्जिल, ये तीनों बहुत स्ट्रांग बैटर है। लेजेंडरी लायंस के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन। विकेटों के पीछे ग्लांस कर दिया, 1 रन पूरा किया, दूसरा चाहते थे वहां पर लेकिन तैयार नहीं थे फिरोज। अभी अभी आए हैं और ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवर 27 रन, 1 विकेट, 109 पर ओवर, 4 एक्स्ट्रास। रमजान खान आज सुबह से आप देख रहे हैं बीडीसीएल कमेटी के भी हम आभारी हैं, उन्होंने हमें आपके सामने मुखातिब होने का मौका दिया। नया ओवर करेंगे शमशाद। रमजान भाई आज रमजान भाई के लिए भी बड़ी खुशी की बात है क्योंकि ऋषि वैद्य ने उनकी तारीफ की। गोरेगांव का गॉर्जियस बैटर ऐसा कहा, और रमजान भाई के लिए सर्टिफिकेट से कम नहीं था जब उनकी तारीफ स्वयं दादा ने की। नेहर की पहली गेंद घुमा दिया, पुल कर दिया। फिरोज राह देख रहे थे, लूजनर बॉल, और पूरी ताकत लगा दी फिरोज ने उस गेंद के ऊपर। सिक्सर सुप्रीमो की गेंद पर प्रहार और बॉल मैदान के बाहर। 31 for 1। इस बार पुल कर दिया है, कैच आउट का मौका। कैच तो होना मुश्किल है लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद टपा खाती और फिरोज के नाम पर 2 रन। 33 for 1। फिरोज की बल्लेबाजी में मुझे उस्मान पटेल की झलक दिखाई दे रही है, जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं। 33 for 1। यहां पर पुल कर दिया। अब शमशाद भाई क्या कर रहे हैं? क्या अखाड़े में सामने वाले मुखालिफ पहलवान को गर्म कर रहे हैं ताकि दूसरी पारी में 80-90 आए तो चेस करने का मजा आए। थर्टी 34 for 1। हाफ टैकर बॉल हुक कर दिया और अपने लिए रनों को बुक कर दिया। गगनचुंबी छक्का। ऊपर छतरी नीचे छाया, देख ले बेटा शर्जिल आया। चालीस पर 1, चौथा ओवर, इसके बाद 2 ओवर का खेल शेष। एक रन से स्कोर और आगे बढ़ेगा और अब 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया फिरोज भाई, अच्छा दौड़ते हुए। 42 for 1। शमशाद थोड़ा सा नाराज है, रन जिस तरह खर्च हो रहे हैं, फिजूल खर्ची। लेजेंडरी लायंस ग्रुप स्टेज में ये 2 टीमें आपस में टकराई थी और उसमें शमशाद भाई की टीम मैच जीती थी। इस बार तगड़ा शॉट, 6 रन, दौड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है शर्जिल, मेरे शॉट्स करते हैं दर्शकों को थ्रिल, डगआउट वाले यू जस्ट चिल।
4 ओवर 48 रन 1 विकेट। शमशाद के पहले ओवर में 21 रन। शमशाद को दिन में रही रात में तारे दिखा दिए लेजेंडरी लायंस ने। लेकिन ये पहली पारी है, बॉल की मांग की जा रही है हनीफ पटेल द्वारा। बिल्कुल चांद की खूबसूरत तस्वीर। चांद को गुरूर है कि उसके पास नूर है। चांद को गुरूर है उसके पास नूर है। उसे क्या पता हमारे पास बीडीसीएल का कोई नूर है। इसी चांद के ऊपर बॉलीवुड के फनकारों ने गाने बना बना के लाखों रुपए छाप लिए। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और फिर अब्दुल्ला फिल्म का गाना याद आ जाता है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। वाइट टोकन, क्या बैटिंग इस टूर्नामेंट में, 2 हाफ सेंचुरीज। नया ओवर करेंगे आसिम खान। क्या कम कर रहे हैं एकदम, पूछ लो ना आप सर। मशीन आपका, पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपका। रमजान भाई जरा यहाँ पे आए। थोड़ा इतने में सुनाई दे, क्योंकि वहाँ बाहर जा रहा है ना, बॉल आ रहा ही नहीं। 49 for 1। इस बार उठा दिया विकेट कीपर, स्वयं जा रहे हैं वहां पर कैच करने का। एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता था लेकिन कैच नहीं हो पाया। लेकिन क्या दौड़ लगाई थी। हो गया ना कि 2 लिया। 50 पर 1। आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है जिसमें 5वां ओवर चल रहा है। शर्जिल 9 बॉल 19, फिरोज 5 बॉल 7। ओवर पिच बॉल, स्ट्रेट ड्राइव, एक टप्पा खाया बॉल। वहां पर थोड़ी आंख मिचौली खेल रही है फील्डर के साथ, लेकिन इसके पहले फील्ड करते
बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन से स्कोर हो गया 52 एक विकेट पर। आसिम खान की अच्छी गेंदबाजी की सराहना हो रही है। 52 पर 1। इस बार बॉल हवा में, कैच आउट का मौका और एक विकेट गिर जाएगा। बेहतरीन कैच को अंजाम दिया गया। आउट होकर वापस लौटेंगे फिरोज। नए बैटर है पप्पू, यानी कि पप्पू भाई। जगह पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास था और ये वजह थी कि टाइमिंग सही नहीं हो पाया। और बाउंड्री लाइन पर आते हुए स्कायर का अच्छा स्वागत कैच के जरिए। ईश्वर ने लिया क्या कैच? तो सचिन सावंत का वो कैच था। इस ओवर की आखिरी बॉल बची और देखिए आसिम खान के सामने पप्पू भाई किस तरह खेलेंगे। और ये आते ही छक्का जड़ दिया। बहुत जबरदस्त शॉट। 5 ओवर 58 रन 2 विकेट। क्या जबरदस्त जोड़ी रही है पप्पू भाई और शर्जिल की। जब मैं गुजराती मीडियम में बचपन में पढ़ता था तो हमको एक कविता आती थी, जैक एंड जिल, और यहां पर पप्पू और शर्जिल। 58 for 2 लास्ट 6 बॉल्स। अगर 70 भी स्कोर टच कर गया इट विल बी अ गुड स्कोर। लाइट्स में आखिरी ओवर और इसको अंजाम किया जाएगा। देखना होगा किसे दिया जाता है। लेजेंडरी लायंस के टीम मेंबर्स को दिखाया जा रहा है। फिरोज है वहां पर, दिनेश है, उमर है हमारे मित्र। जी हाँ, ये कुछ प्लेयर्स भी है जो जल्दी फ्री हो गए। आखिरी ओवर करेगा सलीम। बहुत बढ़िया टप्पा। सलीम ने पूरे टूर्नामेंट में निरंतरता के साथ अच्छी गेंदबाजी की है। लोअर फुल टॉस बॉल मिड विकेट पर खेला गया है। वहां पर 2 रन पूरे किए जाएंगे बड़े आराम के साथ। स्कोर हो गया 60 2 विकेट के नुकसान पर। 60 for 2 आखिरी 4 बॉल। मैं बीडीसीएल कमेटी और शमशाद भाई, रमजान भाई सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस साल कमेंट्री के लिए मौका दिया। और ये घुमा दिया शर्जिल, सड़क पे कड़क बेधड़क। 66 पे 2।
3 बॉल हुए हैं, पहली बॉल डॉट बॉल, फिर 2, फिर 6। शर्जिल 12 बॉल 27। अब ये आसान कैच है, लेकिन 2 रन ले लिए शर्जिल ने। जिसकी बल्लेबाजी पर फिदा हो गया दिल, वो है शर्जिल। 68 पे 2, आखिरी 2 गेंदें शेष। सलीम को 2 अच्छी गेंदें करनी है लेजेंडरी लायंस को रोकने के लिए। फुल टॉस बॉल थी, ब्लाइंडर कैच था, उंगलियों में झंझनाहट देकर वो बॉल पीछे गई। 69 फॉर 2। बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया स्कोर को आखिरी ओवर में। आखिरी बॉल पहली पारी की, और उस पर अगर 6 आ जाते तो स्कोर हो जाएगा 75। पप्पू भाई आज की रात आखिरी बार बल्ला हाथ में उठाए हुए हैं, अगर सुपर ओवर नहीं होता है तो। और ये 6, तू बोला और मैं चला, विक्रम और वेताल। 75 पर 2। और बीडीसीएल कप का फाइनल जीतने के लिए 76 रिक्वायर्ड ऑफ 36। बहुत जबरदस्त बैटिंग यहां पर पप्पू भाई की। ये सारे हाइलाइट्स आप प्रोलिंग के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आखिरी चेवल का आंखों दिखाल सुनाने के लिए आ रहे हैं भरत मोरे। धन्यवाद। मुसीबत में जो खड़ा उसके मेरा क्या बोला? बीडीसीएल वेलकम बैक सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। हमारे बीडीसीएल में बहुत ही बड़ा इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट कहा जा सकता है इस इवेंट को। जिस तरह से पिछले 2 दिन में हम इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। कल के दिन में बहुत अच्छे मैचेस यहाँ पे देखने को मिले थे। 8 से 9 मैचेस कल कवर हुए, 8 मैचेस माफ़ कीजिएगा। और आज के दिन जब हम आए और उसी के साथ एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए फाइनल तक यह सफर तय करने वाली 2 टीमें अपने सामने हैं। एक तरफ है हमारे पप्पू भाई की टीम लेजेंडरी लायंस, और उनके सामने 2 हाथ करने के लिए रेडी है टीम फियरलेस टाइटंस। फियरलेस टाइटंस ने पहले गेंदबाजी की और पप्पू भाई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लेजेंडरी लायंस का स्कोर 75 हुआ। फाइनल मैच, और फाइनल मैच का स्कोर 76 इज द टारगेट फॉर विन। देखिए ये सामने तुम्हारा कैमरा नहीं है क्या? और पहले इनिंग का खेल खत्म, और ये 76 का चेस कैसे होगा, 76 को कैसे बनाया जाएगा, ये देखना होगा। देखो पप्पू भाई ने 2 गेंदें खेली और दोनों गेंदों के ऊपर बहुत बड़े हिट, 2 छक्के लगाए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी बनता है कि पप्पू भाई इतने पीछे क्यों आए।
पप्पू भाई ने इसके पहले वाले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, उसमें 31 रनों की पारी और तोड़फोड़ बल्लेबाजी, ये सारी चीज़ों के चलते फाइनल में वन डाउन के रूप में आना या फिर थोड़ा आगे उतरना ये जरूरी था या नहीं, ये भी एक सवाल बन रहा है। लेकिन 76 इट्स अ गुड टोटल। बीडीसीएल के फाइनल के मैच के दौरान ये 76 रनों का लक्ष्य कोई कम नहीं है। देखिए हमारे रमज़ान भाई एक बार फिर से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, सामने शमशाद भाई, साथ ही साथ सारे ईश्वर एंड टीम, अजय भाई के साथ भी वार्तालाप हो रहा है, दिवाकर सर उनके साथ, रमदान भाई गाइड करते हुए किस तरह से इस रनों का पीछा करना है, किस तरह से ये रन चेस को अंजाम देना है। साथ ही साथ यही बीडीसीएल के करता धरता है, बीडीसीएल की पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में इनका सबसे बड़ा रोल। हमारे रमज़ान भाई जो पिछले 2 दिन से मैदान के हर तरफ हर चीज़ में इन्वॉल्व रहे, दिवाकर जी उनके साथ, साथ ही साथ शमशाद भाई का भी बहुत बड़ा रोल है। गणपति बप्पा मोरिया का गजर और लीजेंडरी लायंस, देखिए लायन की बैटिंग हो चुकी है और लायन ने जिस तरह की बैटिंग की है बहुत ही लाजवाब शानदार। फिरोज भाई और पप्पू भाई ये 2 ऐसे खिलाड़ी लेजेंडरी लायन में परफॉर्म करते हुए नजर आए कि उनके बाद साथ ही साथ हमारे इमरान भाई का भी परफॉर्मेंस लाजवाब था। जवाब कैसे दिया जाएगा, देखिए ग्रैंड फिनाले है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा इस साल तो बीडीसीएल खेलने का, क्योंकि बीडीसीएल का ये संस्करण का ये आखिरी मैच है, ग्रैंड फिनाले है। आखिरी बार बल्ला हाथ में आप पकड़ोगे और आखिरी बार बल्ला हाथ में पकड़ने के बाद आपको रनों का चेस करना, उसके अलावा कोई चांस नहीं है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। हमारे अमित भाई और दिवाकर भाई जुड़ चुके हैं फाइनल के मैच के दूसरे इनिंग के दौरान 12th मैन की भूमिका में, जो कि हमारे चिराग भाई और फील्डिंग के लिए जाते हुए। देखिए ओपनिंग जोड़ी बीच मैदान पर जाती हुई, एक तरफ है आसिम भाई, दूसरी तरफ अजय भाई, जो पिछले कुछ मैचों से एज ए ओपनर के तौर पर आते हुए नजर आए। देखिए दोनों की अगर जैसे का नंबर थी, एक का 23 है, एक का 9 है। गेंदबाजी का छोर संभालने के लिए गेंदबाज साहिल तैयार होते हुए। देखिए पहली बॉलिंग करेंगे साहिल, अजय और आसिम, ये जोड़ी बीच मैदान पर जाती हुई। 76 इतना बड़ा टोटल नहीं है अगर हम इसके पहले वाले मैचेस की अगर बात करें, क्योंकि 87 का यहाँ पर पीछा हुआ है। लेकिन रात के समय का फ्लड लाइट वाला क्रिकेट जो होता है वहाँ पे कंडीशंस अलग होती है, एयर कंडीशन बोले या फिर विकेट आउटफील्ड किस तरह से रिएक्ट करती है उसके ऊपर ये चेस डिपेंड तय होता है। साथ ही साथ चलिए मैदान की ओर चलते हैं, जहाँ पर 2 बल्लेबाज आसिम और अजय आ चुके हैं। बीडीसीएल का ये पहला संस्करण बहुत ही बढ़िया रहा। हमारे सारे मेहमान इस फाइनल का लुत्फ उठाते हुए जब आगाज हुआ था इस टूर्नामेंट का, इस ओपनिंग सेरेमनी के दौरान रामो डिसूजर यहाँ पर आए थे और उनके शुभारंभ हुआ इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का। और इसी के साथ आखिरी लम्हे इस टूर्नामेंट के साहिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए और सामने रहेंगे अजय। साहिल के सामने अजय, पहली गेंद सामने वाली ओर खेलना चाह रहे थे, खिलाड़ी नहीं है डीप में, 1 बाउंस जब तक गेंद को फील्ड करते। ओह काफी अच्छी फील्डिंग अच्छी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं। जतीन के बाद शर्जील भी आए, नहीं बैक कर पाए और पहली गेंद पर गेंद जाती हुई सीमा रेखे के बाहर मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए शानदार चौका। देखिए पहली गेंद को फुल ऑन लेंथ थी, उसको लॉफ्ट करना चाह रहे थे और लॉफ्ट करते समय देखा था कि मिड विकेट में काउ कॉर्नर की तरफ कोई भी खिलाड़ी है नहीं। डीप में प्रोटेक्शन मिड विकेट में जरूर था, लेकिन वो जब तक आते गेंद को लपकना इतना आसान नहीं था, पकड़ना आसान नहीं था, थ्रो करना आसान नहीं था। डबल माइंड हुए थे, पकड़ना या फेंकना, और उस स्थिति में 4 रन दे बैठे। लेट कट करना चाह रहे थे, लेट कट करके गेंद निकल के जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, खिलाड़ी उसके पीछे पकड़ने का प्रयास, लेकिन ओहो क्या गेंद को रोका है। प्रयास तो बता रहे कि गेंद रुक गई है, लेकिन
जब तक गेंद को थ्रो करते फेंकते तब तक कितने रन 1 2 3 रन दौड़ करके पूरे किए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए हर बॉल को अपना बनाना होगा। 76 का पीछा करते समय या फिर 76 का जब आप डिपेंड करते हो उस समय आपको हर गेंद को अपना बनाना पड़ता है। हर गेंद के ऊपर अपनी हुकूमत अपनी बादशाहत दिखानी होती है। जब कल इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था तब हावी हुए थे फेयरलेस टाइटंस की टीम। 14 गेंदें और 50 रन बन गए थे फेयरलेस टाइटंस की टीम हमारे शमशाद भाई के, और उसी के चलते 108 रन लगाए गए थे पहली बैटिंग करते हुए फेयरलेस टाइटंस ने, और 108 का पीछा नहीं हो पाया था। अभी फाइनल के दौरान ये दोनों भी टीमें एक दूसरे के सामने हैं। क्या फेयरलेस टाइटंस वो इतिहास को कायम रखेगी या फिर लेजेंडरी लायन उस हार का बदला लेगी? देखना होगा। हार का बदला लेंगे तो हो सकता है लेजेंडरी लायंस इस गोल्डन ट्रॉफी की हकदार बन जाएगी, लेकिन फेयरलेस टाइटंस क्या ये होने देगी, ये भी देखना होगा। पीछे वाली गेंद शॉर्ट पुल हुक करना चाह रहे थे और गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। शानदार चौका। वन फॉर दी ओवर का इशारा देते हुए हमारे अंपायर्स। देखिए ये चेतावनी है, ये वार्निंग है। साइल की ये गेंद देखिए किस तरह से डाले थे इस गेंद को। पूरी शॉट ऑफ लेन थी, उछाल काफी ज्यादा था और उछाल को परखते हुए हुक करना चाह रहे थे और हुक करते हुए सफलता हासिल। जगह बना करके खेलने का प्रयास। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 76 का पीछा करते समय जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी हो रही है अजय और आसिम की तरफ से। आसिम ने एक गेंद खेली है, 2 गेंदें खेली, एक गेंद खेली है, उसके सामने 4 रन बटे रहे, वो भी इसके पहले आया हुआ चौका। 2 गेंदें 7 रन अजय के, 12 गेंदें हो चुकी है और 12 रन आ चुके हैं। 3 गेंदों के लेट कट करना चाहते एक बार फिर से इसके बाद विकेट। गेंद को दिशा दी, जब तक फील्ड करके थ्रो करते तब तक 1 रन कंप्लीट। स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर ध्यान दिया है और इसी तरह का कैलकुलेटिव क्रिकेट आपको खेलना होगा, क्योंकि आपने इतने मैचेस यहाँ पर खेले हैं, इतने मैचेस इतना टाइम बिताया है, तो धीरे धीरे आपको आइडिया आया रहेगा कि किस तरह से यहाँ पे मैच खेले जाते हैं, कौन से समय अटैक होता है। डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, लेकिन दूर से खेलना चाह रहे थे, प्रॉपर बैट पर गेंद आई नहीं। पॉइंट के खिलाड़ी के तरफ गेंद जाती हुई एक बार फिर से सिंगल रन दौड़ के कंप्लीट किया अजय ने। 14 रन। आखिरी गेंद का आना शेष। पता है पप्पू भाई को कि इस मैच को जीतने के लिए क्या करना है, किसके ऊपर ध्यान देना है। देखिए हमारे डैनी भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डैनी भाई का कल था। एक मैच विनिंग पारी 34 रन की, 34 रन उन्होंने बनाए थे। एक मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्होंने जीता था, स्टार 11 मैन ऑफ द मैच। और यस, पहले ओवर का खेल खत्म और पहली ओवर की समाप्ति के बाद 14 बिना किसी विकेट को गवाए टीम फेयरलेस टाइटन। चौदह रन, कोई विकेट नहीं। एक और सेकंड इनिंग जारी है। फेयरलेस टाइटन की टीम बल्लेबाजी कर रही है और दूसरे इनिंग की बल्लेबाजी, मतलब इसके बाद हमें देखने मिलेगा कौन सी टीम 62 30 गेंदे और 62 रन की जरूरत है, जो कि 10 रन प्रति ओवर बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। क्या ये 10 रन आसान है? देखिए रात का समय है, फ्लड लाइट है और रात के समय इतनी हवा रहती नहीं, और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना, उसके लिए आपके प्रॉपर स्किल का इस्तेमाल करना होगा, आपको आपके टेक्निक्स के ऊपर काम करना होगा। और ऐसे समय में अजय और आसिम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पप्पू भाई का सामना करते समय वो बड़े हिट लगाना इतना आसान नहीं रहेगा। पिछले मैच की अगर स्टैट्स देखें तो पप्पू भाई ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, बेहतरीन गेंदबाजी की थी। उस स्टैट्स में पहले ओवर उन्होंने जब डाली थी 3 रन का ओवर था वो। और ये ट्रॉफीज है, ये गोल्डन ट्रॉफी, ये सिल्वर ट्रॉफी, जिसके लिए ये दोनों टीमें आपस में भिड़ रही है।
शॉट ऑफ लेन, आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, खिलाड़ी है वहां पर, जब तक गेंद पर आते तब तक गेंद सीधी निकलती हुई बाउंड्री लाइन का सफर करते हुए 4 रनों के लिए बीडीसीएल चौका। देखिए आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, वेट किया, बहुत सारा समय था पप्पू भाई के इस गेंद को देखने का, परखने का और उसके साथ जड़ देने का और समय का सही इस्तेमाल करते हुए गेंद को भेज दिया है सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए। 18 रन हो चुके हैं अजय के बल्ले से आता हुआ ये चौका। देखिए जितनी अजय और आसिम बड़ी पार्टनरशिप बना करके इस स्कोर को आगे बढ़ाएंगे उतने मैच में जल्दी लौटेंगे फेयरलेस टाइटंस की टीम। लेकिन पप्पू भाई अगर यहाँ से ब्रेक थ्रू दिलाते तो कहानी कुछ और हो सकती है। एक बार फिर से पुल किया इस गेंद को, खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते, शर्जील तब तक दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन कंप्लीट। ओ ये क्या हुआ, अपील जरूर की थी लेकिन कोई भी असर नहीं है, किसी भी तरह का असर नहीं है हमारे अंपायर्स के ऊपर। देखिए गोल्डन ट्रॉफी विनर के लिए दी जाएगी, ये सिल्वर ट्रॉफी या रनर अप के लिए दी जाएगी, ये हमारे ट्रॉफीज है। उसी के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज का ट्रॉफी भी बहुत ही आकर्षक है और हमारे सिनेप्लेक्स एंटरटेनमेंट द्वारा मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक भी है। अलॉन्ग द कारपेट खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिंगल रन कंप्लीट किया अजय ने। 1-1 से कितना फर्क गिरने वाला है ये भी देखना होगा। पहली गेंद के ऊपर 4 आए थे, दूसरी गेंद पर 2 आए, 4-1 ऐसा सीक्वेंस। 3 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें हो चुकी है और 7 रन पिछले 3 गेंदों में बन चुके हैं और 3 गेंदों का आना शेष। 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। स्पेक्ट करना चाह रहे थे, गेंद ओहो हो काफी अच्छी फील्डिंग। शॉर्ट थर्मैन पर जो खिलाड़ी है बहुत ही चुस्तीले, क्योंकि जो करने वाली गेंद थी, जो जिस गेंद को कट किया था उसके बाद विकेट खेलना चाह रहे थे, बल्ले का सीरा लेकर के थर्ड मैन पर जा रही थी, उस समय उसका डायरेक्शन बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब तक डायरेक्शन बदलते काफ़ी अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, दूर से खेला इस गेंद को बैकआउट ऑफ पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहाँ पर आते हुए जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन कंप्लीट। पप्पू भाई ने एक चौके के बाद बहुत बड़ा कमबैक किया ऐसा मैं बोलूँगा, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर 4 आए थे, उसके बाद दूसरी गेंद पर 2 और फिर 1-1 से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पर अनेक बनाने होंगे। बड़ा हिट, लेकिन बड़े हिट के लिए जाते समय गेंद की लाइन में आना भूल गए, दूर से खेलने का प्रयास और गेंद मिस होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर पहुंची है। पहले 2 ओवर का खेल खत्म, 23-0 फेयरलेस टाइटंस। रमजान भाई पूरे बिजी, ईश्वर बिल्कुल पानी लेकर जाते हुए बीच मैदान पर। देखिए ये टीम है फेयरलेस टाइटंस की, एक कदम दूर शमशाद भाई हमारे ऑरेंज कैप होल्डर और ये भारी मात्रा में दर्शक फेयरलेस टाइटंस के। 2 ओवर का खेल खत्म है, 23-0। लीजेंडरी लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बनाए थे, उसमें से 2 ओवर में 22 रन थे, यहाँ पर 23 रन है। कंपैरिजन के साथ अगर देखा जाए, कंपैरिजन को देखते हुए अगर कई बार कुछ अगर चीज़ें यहाँ पर दिखती हुई, मतलब कंपैरिजन को देखें तो 22 और 23 1 का फासला है। फेयरलेस टाइटंस अच्छी स्थिति में, 24 गेंदे और 53 रनों की जरूरत। ऐसे समय क्या स्ट्रैटेजी प्ले करेगी टीम लीजेंडरी लायन, क्या प्लान है? देखिए जब हम एक बड़े मुकाम पर एक बड़ा फाइनल खेलते हो तो उस समय आपके पास वो प्लान होने बहुत ज़रूरी, और प्लान भी 1-2 नहीं, 2-3 पार्ट में होने आपके पास ज़रूरी। जैसे कि A-B-C, आपका A प्लान सक्सेस नहीं होता है तो आपको B को लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर B आपके पास सक्सेस नहीं होता तो C को उतने ही जल्द इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी। अभी इस मैच में A किसका सफल किसका असफल ये अभी तक तय नहीं हो पाया, क्योंकि 23 रन पहले 2 ओवर में, जो कि पहले इनिंग में 22 रन थे। शर्जिल के हाथ में गेंद और सामने रहेंगे अजय डाउन द ग्राउंड खेलना चाह रहे थे, सामने ली और लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी गेंद के नीचे, और पहली गेंद के ऊपर शर्जिल ने दिलाया है ब्रेक थ्रू। अजय गॉन।
अजय आउट होते हुए पवेलियन की ओर जाएंगे और नए खिलाड़ी बीच मैदान पर जिनके सर पर ऑरेंज कैप है, ऐसे हमारे शमशाद भाई, शमशाद खान नए बल्लेबाज बीच मैदान पर जाते हुए देखिए स्टेप आउट होकर के दूर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन जल्दी पैर को पीछे लिया, बॉडी वेट उसी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाया और दूर से लपेटने का प्रयास जो किया है उसमें मिस टाइम होती हुई गेंद सीधे लॉन्गोर की खिलाड़ी के दस्तानों में जाती हुई पहले विकेट का पतन। शमशाद खान, आसिम भाई नॉन स्ट्राइक हिंट पर है और शर्जिल ने ब्रेक थ्रू दिलाया है। देखिए शर्जिल का अगर लीग स्टेज का परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ही अच्छा रहा है, एज एन ओपनर बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और साथ ही साथ गेंदबाजी में भी उनका वो खेल काफी अच्छा रहा है। चलिए ज्यादा समय ना ले, ऑर्गेनाइजर कमेटी के एक अंग जिनको कहेंगे, एक हिस्सा शमशाद भाई का, उनका भी योगदान बहुत बड़ा है इस टूर्नामेंट को बड़ा करने के लिए। हमारे दिवाकर साहब जो हमारे बाजू में बैठे उनका भी योगदान बहुत बड़ा है, हमारे रमजान भाई और पूरी बीडीसीएल कमेटी जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे सारे स्पॉन्सर्स, टाइटल स्पॉन्सर्स, फ्रेश प्रोडक्शन कंपनी, एनर्जी पार्टनर फास्ट एंड अप, स्नैक्स पार्टनर सतोशी फूड्स, द कुकी टफ स्वीट ट्रीट पार्टनर, सोनल स्टूडियो डिजाइनिंग एंड गिफ्टिंग पार्टनर। ओ बल्ले का सीरा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, यह बहुत ही बड़ी विकेट। शमशाद खान, बहुत बड़ा जल्लोष, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन क्यों नहीं होगा दोस्तों। ये विकेट जाने के बाद मेरे को 90s का जमाना याद आया। 90s के ज़माने में जब सचिन तेंदुलकर आउट होते थे तो टीवी अपने आप बंद होती थी, उसके जैसा माहौल अभी यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि शमशाद खान एक बड़ी विकेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट थी, गोल्डन डक का शिकार होते हुए पवेलियन की ओर आते हुए। देखिए सेलिब्रेशन, देखिए शर्जील, खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हर कोई खिलाड़ी नाच रहा था, हर कोई खिलाड़ी झूम रहा था। ये देखिए हताशा और निराश चेहरा, देखिए हमारे फिरोज भाई कितने खुश है। लगातार 2 गेंदे 2 विकेट ऑन हैट्रिक शर्जील, हैट्रिक का मौका है। लीजेंडरी लायंस ने कहा कि हमारे पास सही में लीजेंड प्लेयर है और वो लीजेंड होने के कारण उनका एक्सपीरियंस हमें काम आएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो रन बनाए हैं 76, उस 76 का पीछा करने के लिए हमारे पास उतना अच्छा बॉलिंग लाइनअप है और हम उनको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। खेल को खेल की तरह खेलेंगे, खेल से ही जीतेंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा, हार जीत होती रहेगी, ऐसा बहुत कुछ कहा था हमारे पप्पू भाई ने। लेकिन अब बीच मैदान पर बहुत बड़ी खुशी का माहौल, ड्राइव करना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के नजदीक, रोकने का प्रयास लेकिन नहीं रुक पाएगी ये गेंद। समझदारी भरा ये शॉट ईश्वर के बल्ले से आता हुआ, ये शानदार स्ट्रोक, 4 रन। अभी ये वो समय 27, अभी वो समय है जिस समय शमशाद के अलावा बैटिंग करनी है। शमशाद भाई पवेलियन की ओर आ चुके हैं, ईश्वर की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, आसिम की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, अभी उनको वो रोल अदा करना होगा। स्पेकट करने का प्रयास, ओह एक और विकेट, एक और विकेट। ट्वेंटी 27 पर 3, 2 गेंदों का आना शेष। लेकिन देखिए किस तरह की ये गेंद थी, ऑफ कटर, और बिल्कुल उस गेंद को स्क्वेयर कट करने का प्रयास, किसी भी तरह का फुटवर्क नहीं था, ना ही गेंद पे जाने का प्रयास किया, दूर से खेलने का प्रयास था और छेड़खानी करने की कोशिश।
शर्जील का सेलिब्रेशन लाजवाब है। देखिए किस तरह से विकेट के बाद वो खुशी का इजहार कर रहे थे। और हमारे लीजेंडरी लायंस के सारे खिलाड़ी, पप्पू भाई, फिरोज भाई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर सलीम जा चुके हैं। सलीम और आसिम, अभी इन दोनों को इस मैच को लेकर आने के लिए एक ऐसा मौका मिला है, जैसे कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा जब हम भी कहीं पे शाइन होंगे। आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद गैप में जाती हुई बिल्कुल ताबड़तोड़ शॉट, जैसे कि बंदूक से निकलती हुई गोली, गोली की रफ्तार से जाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, आड़े बल्ले से बिल्कुल यह आधा स्वीप था। फ्रंट फुट पे आए, उसके बाद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बिल्कुल मिड विकेट पर खिलाड़ी नहीं था और उस गैप को देखते हुए गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। 31 फॉर 3, आखिरी गेंद का आना शेष। विकेट चौका, कुछ इस तरह की कहानी है। लगातार 2 विकेट, चौका आया, विकेट आई, चौका आया, 3 विकेट शर्जील ने चटकाए, लेकिन फिर भी वो प्रेशर दिख नहीं रहा। सामने वाली और व्हाट अ शॉट, रोकने का प्रयास। देखिए अब पप्पू भाई है तो सब मुमकिन है, पप्पू भाई है तो सब कुछ है, पप्पू भाई है तो जान है, पप्पू भाई है तो मैच है, पप्पू भाई है तो सब कुछ है। देखिए किस तरह से खेला था इस गेंद को, सामने ली ओर खेलने का प्रयास। पप्पू भाई दौड़ कर आए, वेट किया गेंद का और ये छलांग लगाते हुए गेंद को रोक दिया और रोकते हुए 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए। शर्जील का ओवर खत्म, 9 रन खर्ची किए, 3 विकेट चटकाए और बहुत बड़ा कमबैक करा के दिया है लीजेंडरी लायंस को बाय 32 पर 3। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 3 ओवर का आना शेष। ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इंटरवल के बाद वाला जो ओवर होता है, मतलब जो 6 ओवर का मिडल पॉइंट है, वो है 3 ओवर। 3 ओवर मतलब आधा पड़ाव खत्म, दूसरे पड़ाव की तरफ हम जा रहे हैं। 44 रनों की जरूरत है। आने वाले 18 गेंदों में करीबन 14 से 15 रन पर ओवर बनाने होंगे आपको। ये ओवर कंपैरिजन देखिए, 27 पर 1 थी लीजेंडरी लायंस की टीम, 32 पर 3 है फियरलेस टाइटंस की टीम। रनों की अगर हम बात करें तो फियरलेस टाइटंस की टीम अभी भी आगे है 5 रन से, लेकिन विकेट के बारे में सोचे, विकेट के बारे में बात करें तो विकेट बहुत बड़ा फैक्टर जो पिछले इनिंग में देखने को मिला था। देरी से आए थे पप्पू भाई, 2 छक्के लगाए थे, फिरोज भाई ने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया बल्लेबाजी से, और साथ ही साथ जो इमरान ने बैटिंग की थी वो भी लाजवाब थी, शानदार थी। 18 गेंदे 44, पप्पू भाई के हाथ में गेंद है, सलीम भाई और आसिम भाई के हाथ में कंधों पर इस तरह की जिम्मेदारी। शॉर्ट बॉल है, उसको हुक करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद प्रॉपर बल्ले पे आई नहीं। स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई गेंद और वहां पर फील्ड करते हुए सिंगल रन कंप्लीट किया। आसिम और सलीम भाई को ये मौका है खुद को शो करने का, खुद को साबित करने का, खुद को दिखाने का कि हम में भी वो दम है। और शमशाद भाई आउट होने के बाद इस तरह का मौका फाइनल में मिलना, ये एक तौर पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। बोलते हैं ना, कल भी मैंने कहा था, अगर आपको कोई भी मैच में और कोई भी टारगेट का पीछा करते समय अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखे तो समझ लेना कि आप मैच जीत जाएंगे। देखिए लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन बल्ले के ऊपर प्रॉपर गेंद आई नहीं और बैट का ऊपरी सिरा लेते हुए गेंद सीधे पप्पू भाई के दस्तानों में, विकेट का पतन और आसिम को लौटना पड़ रहा है पहले की ओर। 1 मोर विकेट डाउन। बहुत ही अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस। देखिए सामने की ओर खेलने का प्रयास, 16 गेंदे शेष और 43 रनों की जरूरत। देखिए पप्पू भाई का ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन शर्जील जो पिछले मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए थे एज एन बॉलर, बट इस बार शर्जील ने 3 ब्रेक थ्रू दिलाने के बाद माहौल कुछ बदल गया है। देखिए हमारे चिराग जो डबल रोल में है, खिलाड़ी और साथ ही साथ 12th मैन, ये उनका सफ़र। देखिए कोई टीम का खिलाड़ी यहाँ पर 12th मैन के रूप में आए ना आए, लेकिन चिराग यहाँ पर पहुँचते थे। डीजे बजे ना बजे चिराग यहाँ पे नाचते थे, हर मोमेंट को उन्होंने सेलिब्रेट किया है।
और इस बीडीसीएल को एंजॉय किया है। नए खिलाड़ी बीच मैदान पर सचिन सावंत को बल्ले से कमाल दिखाना होगा। गेंद से उन्होंने कमाल दिखाया, ऑन साइड खेलने का प्रयास। एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई मिड विकेट की तरफ, माफ कीजिएगा, और गेंद को जब तक रोकते तब तक 2 रन कंप्लीट हुए। बीडीसीएल के हमारे टाइटल स्पॉन्सर 41 चाहिए, 15 गेंदे 39, 41 है, 41 की जरूरत है आने वाली 15 गेंदों में। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, 1-2 बड़े हिट इस मैच में वापस ला सकते हैं टीम फियरलेस टाइटंस को, और ताकत रखते हैं सचिन सावंत, सलीम भाई इस मैच को अपनी तरफ। ओहो, लाउड अपील, जड़ में डालने का प्रयास, और एक ऐसी गेंद जहां पर क्या बात है, अपील जरूर की थी। यस, डॉट बॉल आता हुआ, और डॉट बॉल के साथ पप्पू भाई एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर जाएंगे। दोनों बल्लेबाज बातचीत कर रहे हैं किस तरह से इसके आगे का सफर तय करना है, ये सफर को किस तरह से कंप्लीट करना है, इस मैच को किस तरह से जीतना है। बीडीसीएल बार बार आएगा नहीं, बीडीसीएल साल में एक बार होगा, और बीडीसीएल साल में एक बार होगा तो उस बीडीसीएल की कुछ यादें अच्छी होनी चाहिए। तो जाते जाते ये सीज़न का जो ये पहले संस्करण का जो ट्रॉफी है, या चैंपियन ट्रॉफी है, या विनर ट्रॉफी, ये अपने नाम हो, दोनों भी टीम चाहेगी। फिलहाल लीजेंडर लायंस टीम का पल्ला भारी है, और इसमें कोई शक नहीं। सामने ली और खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, दूर से खेला था इस शॉट को, और कैच को नहीं लपक पाए। और यस शर्जील, एक बार चेक करना कितने रन दौड़कर पूरे किए। बिल्कुल शमशाद भाई, रमजान भाई, चलिए देखिए, इतनी ऊंची जाने के बाद जब गेंद डायरेक्टली आंख, नाक, गाल कहीं पे भी कांटेक्ट करती हो बिना कुछ छिड़कानी हुए हाथ की, तो वो बहुत तेज गेंद आती है। देखिए, दूर से खेलना चाह रहे थे, जल्दी शॉट क्लोज किया, और बैट का फेस जल्दी क्लोज करने के कारण इस शॉट को जहां पे भेजना, देखिए कितने जोर से लगी थी ये गेंद, डायरेक्टली मुंह के ऊपर गिरते हुई। 2 रन कंप्लीट किए। कुछ समय के लिए खेल रुका हुआ, 37 for 4। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, और अंपायर ने उसको वाइड करार दिया है। एक्स्ट्रा के तौर पर एक और रन ऐड होगा। देखिए, यहाँ पर वाइड के बाद अगर एक बड़ा हिट आता है तो एक बार फिर से मैच में अलग ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि फियरलेस टाइटंस की टीम बहुत दूर है इस मैच से। $38 for 4। आखिरी वाली गेंद सामने वाले खेलना चाह रहे थे, गेंद गई है कवर की दिशा में, खिलाड़ी उस पर आते हुए 2 रन का प्रयास। पप्पू के हाथ में जब तक गेंद आती तब तक 2 रन दौड़कर पूरे गए। क्या बात है, ये करना होगा, ये बेसिक ऑफ क्रिकेट है। जब तक आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपके ऊपर का प्रेशर रिलीज नहीं होने वाला है। 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल खत्म, आने वाली 2 ओवर का खेल शेष, और 12 गेंदों में कितने रन चाहिए रहेंगे
36। देखिए ये वो टीम है फेयरलेस टाइटन जिन्होंने 12-36 इसके पहले किए। आज के दिन में 12 गेंदे 36 रन का पीछा इस टीम ने किया है। देखिए किस तरह से इस गेंद के ऊपर ईश्वर आउट नहीं, क्या दिखाया तूने? अरे वो अपील हुई थी, वो बॉल दिखाया तूने। शर्जिल के हाथ में गेंद, अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए शर्जिल आते हुए, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए थे 9 रन दे करके। यहाँ पर शर्जिल के ऊपर अटैक करना होगा अगर 12-36 के इक्वेशन को पार करना है। सलीम ऑलरेडी सेट है, सचिन सामंत नए आने वाले बल्लेबाज। हमारे अंपायर्स की भी प्रशंसा करूंगा, हमारे पटेल साहब, साथ ही साथ महेश मकवाना सर, हमारे नासिर शेख सर, धीरज सर, बहुत अच्छा काम रहा है पिछले 2 दिनों से। उनका भी कड़ी धूप में लॉफ्ट किया गेंद को ऑन साइड की तरफ, ओ कैच को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन गेंद के फ्लो में बह गए और गेंद को भेज दिया मिड विकेट सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट बाय सचिन सावंत। 6 रन पहली गेंद के ऊपर। शर्जिल के ऊपर हल्ला, देखिए किस तरह से इस गेंद को खेला था, तैयार थे पूरी तरह से। ऑफ स्टंप पर आकर के पैर के ऊपर डाली हुई गेंद और उसके ऊपर सलीम ने मारा है, सचिन ने मारा, सलीम भाई के बल्ले से आता हुआ ये छक्का। ये 6 रन आते हुए और पप्पू भाई बताते हुए कि भाई क्या कर रहे हो। ये मैच इसके पहले भी हमने देखा था, 12-36 के इक्वेशन से मैच को जीता था फेयरलेस टाइटन ने। 11-30 चाहिए, 11 गेंदें शेष और 30 रन की जरूरत। शर्जिल एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर तय होते हुए जाते हुए। देखिए इसके पहले जब गेंद फेस के ऊपर गिरी थी उस समय जो टाइम गया, एक और शॉट बहुत ही बड़ा और शानदार हिट, इस बार मिड विकेट की दिशा में जाता हुआ यह बहुत ही बड़ा बैक टू बैक दूसरा छक्का। थकना मना है, रुकना मना है और बीडीसीएल का पहला संस्करण होने के कारण हारना भी मना है। ऐसे बोलता हुआ ये खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा शॉट, बैक टू बैक 2 हिट। बिल्कुल देखिए 2 शॉट बैक टू बैक जो देखने को मिले, उन दोनों गेंद के ऊपर देखा जाए तो शर्जिल ने फुल लेंथ का इस्तेमाल किया है और फुल लेंथ का इस्तेमाल करते समय बल्लेबाज ने उनकी उस लेंथ के साथ और लाइन के साथ खेलने का प्रयास किया। 10 गेंद और 24 रन की जरूरत। लेजेंडरी लायन का टेंशन बढ़ता हुआ ये 2 बड़े शॉट के साथ प्रेशर को कुछ हद तक कम किया है सलीम ने। सलीम की तोड़फोड़ जारी है, सलीम का खेल जारी है और सलीम का जलवा भी जारी है। शर्जिल के लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट, 2 बड़े सिक्सर। देखिए पूरी तरह से गेंद की लाइन तक आए थे और लाइन में आते हुए सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया गेंद को 6 रनों के लिए। और सेम शॉट थे, किसी भी तरह की इधर उधर वाली बात नहीं, एक दिशा, एक क्षेत्र और उसी के साथ साथ एक नसीहत। लगातार 2 छक्के, 1 2 और तीसरी गेंद, क्या यह तीसरा छक्का होगा? 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच को पकड़ने का प्रयास और सलीम के पारी का अंत। एक और विकेट सलीम के रूप में लगता हुआ यह 5वां झटका फेयरलेस टाइटंस टीम को। देखिए इस गेंद में क्या था, देखिए दूर ही रखी थी और बाहर की तरफ डालना चाह रहे थे, शरीर से दूर और दूर से लपेटने का प्रयास। बहुत बड़ा कंट्रोल इसके लिए रहना बहुत ज़रूरी
और इसी बीच मिस टाइम स्ट्रोक और काफी अच्छा कैच वहां पर लपकते हुए नए बल्लेबाज। बैट्समैन नेम प्लीज। दिवाकर सर। बल्लेबाज का नाम हिमांशु आ चुके। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि इससे बड़ा मौका आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के लिए आने के बाद आपको खुद को साबित करने का मौका मिले, मैच विनिंग पारी आप खेले, कुछ इस तरह के मौके को बड़ा करते समय ही आपका नाम होता है, करने से ही आपका नाम होता है। सो आपको करके दिखाना होगा। शर्जिल ने लगातार 2 छक्कों के बाद ब्रेक थ्रू दिलाया, चौथी विकेट उनके खाते में आती हुई। आगे डाली गेंद, फुल और लेंथ का प्रयास और उस गेंद को पढ़ नहीं पाए, बिल्कुल ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने का प्रयास और वहां पर किसी भी तरह की रन नहीं। डॉट बॉल आता हुआ। आने वाली 2 गेंदें शेष है। ये 2 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण, 52 रन बन चुके और 24 गेंदों की जरूरत। आने वाली 2 गेंदों में अगर एक भी बड़ा हिट आता है तो भी मैच कुछ हद तक बन सकता है। ओह, लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद वाइड बॉल करार दिया एम्पायर की तरफ से और अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा के तौर पर रन स्कोर में ऐड होगा। BDCL आप देख रहे हो और इसका ग्रैंड फिनाले चलता हुआ बीच मैदान पर। एक तरफ हमारी लीजेंडरी लायंस की टीम, पप्पू भाई की टीम, दूसरी तरफ शमशाद भाई की। शॉर्ट बॉल पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल चिराग उसके पीछे दौड़ते हुए, गेंद नहीं रुकेगी, बिना रुके चलती गई गेंद और पॉइंट की दिशा में आता हुआ अपर कट के द्वारा एक और चौका। देखिए किस तरह से पंच किया था इस गेंद को, बिल्कुल थोड़ी देरी से खेले थे और चिराग के ऊपर से इस गेंद को खेल को भेज दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ज्यादा टाइम था उनके पास। शर्जिल के इस ओवर में आए कुल 16 रन। आखिरी गेंद का आना शेष 57 पर 5। 17 रन आ चुके हैं, एक वाइड भी आ चुका है। 19 रनों की जरूरत, 19 रन रिक्वायर्ड टू विन विद इन 7 डिलीवरीज। 7 गेंदें शेष, 19 रनों की जरूरत। अभी जैसे एक बड़ा हिट आता है तो हल्का से एक आवाज आता है, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। अभी यहाँ पर और चाहिए। हिमांशु के बल्ले से आता हुआ वो चौका यही बताता हुआ कि अगर मौका मिले तो इस गेंद के ऊपर भी बड़ा हिट मारेंगे, लेकिन शार्जिल के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर है। 4 विकेट जरूर उन्होंने चटका है। देखिए इक्वेशन नीचे, फेयरलेस टाइटंस को नीड जरूरत है 19 रनों की 7 गेंदों में, लेकिन जिन लीजेंडरी लायंस का बॉलिंग लाइनअप देखते हुए ये 19 रन इतने आसान नहीं है। फिर भी आज के दिन का इतिहास रहा है, 36 रन का पीछा यही फेयरलेस टाइटंस की टीम ने किया है 2 ओवर्स में। बड़ा हिट दूर से खेला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी जतीन, क्या इस कैच को लपकेंगे? यस, हिमांशु का विकेट आता हुआ और सेलिब्रेट करते हुए इस विकेट को 5 पर कंप्लीट शर्जिल का। 5वीं विकेट फाइनल में शर्जिल ने चटकाई और कुल 6 विकेट फेयरलेस टाइटंस के। 57 पर 6 गेंदें और 19 रनों की जरूरत। आखिरी 6 ओवर का 6 गेंदों का आना शेष है और 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत है। मतलब ये 6 गेंदों में 3 बड़े हिट मारने ही होंगे। हल्की सी चर्चा करते हुए शमशाद भाई दोनों ही बल्लेबाजों के साथ। प्रशांत आए नए बल्लेबाज बीच मैदान पर। देखिए प्रशांत की बहुत जरूरत थी। बल्लेबाजी में प्रशांत की जरूरत थी। ये प्रशांत है, ये कौन है? बैट्समैन नेम प्लीज। किरण है या प्रशांत है? किरण, यस किरण है, थैंक यू। एक बार फिर से थैंक्स टू ऑल स्पॉन्सर्स। ये टूर्नामेंट को बड़ा करने में स्पॉन्सर्स का रोल भी बहुत बड़ा है और उन सारे स्पॉन्सर्स का एक बार फिर से आभार व्यक्त करूंगा।
टाइटल स्पॉन्सर हमारे फ्रेंड्स प्रोडक्शन कंपनीज, एनर्जी पार्टनर फास्ट एंड डव, स्नैक पार्टनर सतोशी फूड, द कुकी टब्स, स्वीट ट्रीट पार्टनर सोनल स्टूडियो, डिजाइनिंग एंड गिफ्टिंग पार्टनर मुंबई स्केटिंग एकेडमी। स्पेशल थैंक्स टू रेमो डिसूजा, अनोखा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वन क्रू एंटरटेनमेंट, संजूस, अद्भुत कलेक्टिव आर्ट, सिनेप्लेक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, किरण गिरी फिल्म्स, किंग ऑफ बॉलीवुड, फेमस 11, सृष्टि SFX, शुभ मंगल संगीत, स्टार 11, जीरो डिग्री, उन्नति, शंभू एकेडमी, ओडी डांस, अमित कारवे म्यूजिक, विनोद तलरेजा एंटरटेनमेंट, चिनाज डांस प्रोडक्शन, रिवाज आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ब्लेस्ड एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट इन फिल्म्स, लक्ष्य डांस एकेडमी, वैभव घुगे, अमित बाइंग, सुमित विनोद, रजित देव, हरमुज खंबाता, संजय शेट्टी, राहुल शेट्टी, निशांत भट्ट, बॉस्को लेविस मार्टिज, रोयल दासानी, यम्मी टम्मी फास्ट फूड बाय सैंड्रा कंटिनो, पेस मेकर्स बाय योगेश पाटकर। थैंक्स टू ऑल स्पॉन्सर्स, आपके सहयोग के बिना ये टूर्नामेंट कंप्लीट होना मुश्किल था। चलिए 6 गेंदे शेष और 19 रन की जरूरत, ये फाइनल का मुकाबला और फाइनल ओवर, आखिरी 6 गेंदे और फिरोज भाई के हाथ में गेंद है, सामने होंगे सचिन सावंत। आखिरी शेष 6 गेंदे शेष और 6 गेंदों में 19 रन बनाने, सचिन सावंत के हाथ में गेंद है। देखिए दोनों तरफ से टाइम, देखिए क्रिकेट के खेल में टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। कभी कभार इस समय, ऐसे समय पे मैच रुक जाता है तो किसी का अच्छा समय निकल जाता है, किसी का बुरा समय निकल जाता है। अभी ये 6-19 के इक्वेशन में क्या पता जिसका अच्छा चल रहा था उसका बुरा हो जाए, जिसका बुरा चल रहा था उसका अच्छा हो जाए। पहली गेंद सचिन सावंत, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खुद गेंदबाज फिरोज और विकेट का बंधन गॉन। देखिए 5 गेंदे और 19 रन की जरूरत, ऐसे समय दिवाकर देखिए बातचीत चालू है। मैंने पहले ही कहा था किसका अच्छा गया किसका बुरा गया पता नहीं, लेकिन टाइम तो निकल जा चुका है। 5 गेंदे और 19 रन की जरूरत है। फेयरलेस टाइटंस ये टीम संघर्ष कर रही है रनों के बारे में और लीजेंडरी लायन पूरी तरह से राज करती हुई। देखिए मैंने पहले ही कहा था जब लीग स्टेज में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी उस समय बहुत बड़े मार्जिन के साथ यह चलिए जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। उस समय बहुत बड़े मार्जिन के साथ फेयरलेस टाइटन ने मैच को जीता था, लेकिन दूसरे इनिंग में शमशाद भाई की जो विकेट आई, गोल्डन डक का शिकार बने, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस दूसरे इनिंग के ऊपर गिरा है और उस मैच को पूरी तरह से अपनी तरफ झुकाते हुए। लेकिन अभी भी मैच गया नहीं है दोस्तों, खत्म नहीं हुआ है। 5 गेंदे 19, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से करा दिया गया है। अभी 5 में 18। अगर बल्क रन्स की बात करें तो 3 बड़े हिट 3 छक्के इस मैच को जिता देंगे फेयरलेस टाइटंस को। दिवाकर को रेडी रहना होगा। देखिए बैट का ऊपर का सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने जब तक जाती तब तक सिंगल कंप्लीट। 4 गेंदे 17, 4 गेंदों में 3 सिक्सर लगाने हैं। क्या उसके लिए किरण तैयार है? बिल्कुल, किरण को याद करना होगा वो समय, किरण को याद करने होंगे वो कुछ पल, जिस पल को उन्होंने बड़ा करके कभी ना कभी मैच जिताया होगा। अगर नहीं जिताया होगा तो आज वो मौका आया है जिस समय अपनी टीम के लिए वो कुछ कर दिखाए। 59 पर 7, आखिरी 4 गेंदों का आना शेष है। किरण के हाथ में बल्ला है, सामने फिरोज भाई जो आज के बहुत अच्छे परफॉर्मर रह चुके हैं। शॉर्ट बॉल सामने लिए और खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जब तक गेंद पर आते पप्पू भाई तब तक सिंगल कंप्लीट।
अभी 3 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। 2 छक्के और 1 चौके से भी काम बन सकता है, लेकिन वो 2 छक्के और 1 चौका आने के लिए इस गेंद के ऊपर किस तरह की गेंदबाजी होती है। BDCL बॉलीवुड डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स लीग बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ा इवेंट पिछले 2 दिन से और उसके पहले पूरे महीने भर से चर्चा चल रही थी कि BDCL कब होगा, कैसे होगा, BDCL का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, BDCL के लिए कौन सा ग्राउंड है, कहाँ पे खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, सारी चर्चाएं हो रही थी। और आखिरकार वो वक्त आ गया अक्षय तृतीया के अवसर पर, पहला दिन इस टूर्नामेंट का। और इस बार इस गेंद को खेलने में कामयाब नहीं रहे किरण, और इसी के चलते इस मैच की पूरी हवा निकाल दी गई है। देखिए हमारे राहुल सावंत साहब भी आते हुए, स्टार 11 के डायरेक्टर और होटल 7/12 के सर्वे सर्वा, एक होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, ऐसे हमारे राहुल भाई सावंत, इनका भी आगमन होता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर ने उसको वाइड करा दिया है। एक और एक्स्ट्रा रन स्कोर में ऐड होता हुआ। 2 गेंदे और 15 रन की जरूरत, 2 गेंदे शेष है, 15 रन की जरूरत। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे रमजान भाई का कि इस प्रतियोगिता में हमें भी कमेंट्री करने का मौका दिया। थैंक्स टू रमजान भाई। 61 पर 7 और आखिरी गेंद का आना शेष, 1 बॉल और 14 रन की जरूरत। महज औपचारिकता बाकी है इस मैच में। फेयरलेस टाइटन टीम बहुत दूरी पर है अभी भी, और फिरोज भाई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। आखिरी वाली गेंद देखते हैं क्या होता है इस गेंद पर। विनिंग सेलिब्रेशन जरूर होगा, देखते हैं कैसे होगा। यह अंदर आने वाली गेंद और इस मैच को जीता है BDCL विनर टीम, चैंपियन टीम। देखिए फिरोज भाई को किस तरह का सेलिब्रेशन है। द चैंपियन टीम लीजेंडरी लायंस